राजीव साहब ये बताइए कि जैसे आप यहाँ देर से आए हैं, इसी देरी लोकसभा में तो नहीं हो जाएगी? मैं माफ़ी चाहूँगा और देरी के आने की वजह रही है कि जाम में फंस गया था। सड़कें तो चौड़ी चौड़ी हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं। सड़कें चौड़ी हैं, विकास हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का जो विकास हो रहा है, गाड़ियाँ जो चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है सड़कों पर कहीं ना कहीं जाम रहेगा। लोगों के पास पैसा है, जब पैसा होगा तो गाड़ी ली जाएगी, जब गाड़ी होगी तो फिर वो जाम भी लगेगा। साफ बात ये नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हुआ है, तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि लोकसभा। ये बताइए, न्याय यात्रा से कुछ खतरा है आप लोगों को? राहुल गांधी चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, न्याय यात्रा जो आज वो निकाल रहे हैं, 70 साल उनके हाथ में सत्ता रही है, तब नहीं उन्होंने न्याय यात्रा के बारे में सोचा, तब नहीं सोचा उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होना चाहिए। 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे विपक्ष को याद आ गया कि आज सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। क्यों ये नारा 70 साल से समझ में नहीं आ रहा था कांग्रेस को? तो मैं अपने समाज की बात करता हूं कि मुस्लिम समाज को जो आज़ादी से पहले 38% नौकरियों में था, 0.1% पे लाके खड़ा कर दिया। तो ये विकास है कांग्रेस का। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया है, और उसमें मुसलमानों की, और जो आप एजुकेशन की बात करें कि आवास योजना की बात करें, तो बराबरी का हक अधिकार देने का काम किया है। ठीक है, बराबरी का हक मिल रहा है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी चरण में है। ये बताइए कि बागपत में कौन कौन से मुद्दे अहम है? केवल चौधरी चरण सिंह जी की विरासत, भाजपा के काम, या कांग्रेस की न्याय यात्रा? क्या है मन में? सर, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ विकास का है, और दो बात हैं, क्या किया है और क्या करेंगे। आप बागपत लोकसभा की पिछले 10 साल की विकास नीतियाँ देख लें, और हमारे सांसद जी का आने वाले योजना में उनकी नीतियाँ क्या हैं। ऐसे ही आप अगर प्रश्न विपक्ष से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्या मुद्दे हैं आप? सबसे बड़ा मुद्दा तो हम किसान आदमी हैं, और यहाँ पे जो फसल वगैरह हम बोते हैं, दिन में तो उनकी सिंचाई वगैरह करो, और रात में जो ये आवारा पशु है उनकी देख रेख करो, ये है। और जो खाद बीज वगैरह है वो डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं, उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। मतलब किसानों की समस्या, और क्या मुद्दे हैं? भाजपा की सरकार में केवल एक का विकास हुआ, अडानी, अडानी और अडानी। देश लूट दिया। 5 साल रुक जाओ, अगर यहीं झाड़ू ना मारे तो मुझे बता दियो, अडानी की फौज बनेगी 16 साल का अग्निवीर। 21 साल में रिटायर बैठे घरू आ जा अपने, और 16 साल का बालक कोचिंग में जा लग रहा, उसे तुम रोक रहे। 16 साल को सड़क पे भेज दिया, भाई गोली लेके खड़ा हो जाए बंदूक लेके, और 21 साल का उल्टा भेज दिया। मेरा भाइयों से पढ़ते हैं नौजवानों से, 21 साल का बॉर्डर पर जगह शहीद हो गया, सीधा दर्जा नहीं मिला। दादा कुछ बोला चल रहे हैं जी। ये क्षेत्र जो है, जो सड़क की बात उसकी कर रहे हैं, ये क्षेत्र जो है किसानों का क्षेत्र है। यहाँ चौधरी अजीत सिंह ने, चौधरी चरण सिंह के टाइम से लेकर अब तक नहर पटरी पर कोई चल नहीं सका था। नहर पर कोई चलना सिखाया नहीं किसानों को, कि नहर पटरी पक्की करवाई। हर गांव में सड़क पहुँचाई। बागपत जिले का हर गांव 4 घरों का है पक्की सड़क चौधरी अजीत सिंह की बनवाई है। इनने इस सांसद ने एक सड़क जो गांव की बनवाई हो, तो मुझे सड़क बनवाई, टोल लगवा दिए, बिना टोल का सड़क बनेगी। जब टोल लग गया, आप गाड़ी लेते हो, मैं ट्रैक्टर लूं या गाड़ी लूं, ट्रैक्टर में कभी टैक्स नहीं, तब लग गया। जब मैं गाड़ी लूं तो मेरे पर टैक्स ले लिया जा। तमाम चीजें हैं जी। मारा दूध 35 रुपए किलो बिके, डबल आई करवा दो, मारा 60 बिकवा दो। ये जो बच्चे भाजपा वालों पे 60 रुपए किलो। अरे इनकी भैंस खुली थी, इनकी यारी इन्हीं में भैंस खुल रही अंत जी। यू है शासन यहाँ। और क्या मसले हैं? देखिए, अब 2034 तक तो कोई मुद्दा ही नहीं, बीजेपी रहने वाली है। वो कह रहे हैं ना डबल आई करवा दीजिए, हो नहीं रही है। 2034 से आगे की बात करिए, ये क्या सोचेंगे? 2034 तक घर बैठे हैं। मैं तो 2044 की बात कर रहा हूँ, डबल आई करवा दीजिए कह रहे हैं। देखिए, आप यहाँ जो विकास हुआ है बीजेपी के कारण, 10 साल से लोगों ने आना जाना सीखा, 10 साल से लोगों को सड़कें पता लगा है। उससे पहले तो यही नहीं पता सड़क है कि नहीं। 10 साल पहले चलना नहीं आता था लोगों को। साल पहले पता क्या होता था? रास्ते में कोई गर्भवती महिला गई तो रास्ते में गर्भ हो गया जी। मेरा भाजपा के लोगों से सवाल है, भाजपा कभी भी वोटों से नहीं जीतती। भाजपा जीतती है चंडीगढ़ फॉर्मूले से, जो चंडीगढ़ में हुआ। अब की 24 में भी वही करेंगे क्या? पूछ लो एक बार भाजपा के लोगों से। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से एक सवाल है कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में और केंद्र में सरकार है, एक ऐसा आदत हॉस्पिटल बागपत जिले में नहीं बना कि अगर यहाँ का निवासी कोई सीरियस बीमार हो जाए तो उसकी जान बचाई जाए। कौन बनेगा यहाँ से प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोकदल से ही जीत के यहाँ से कैंडिडेट जाएगा।
देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, खासकर क्षेत्र की। हम देश की विदेश की बात नहीं करते। यहाँ ये गन्ना बेल्ट है और यहाँ का गन्ना किसान है सबसे बड़ा। अगर किसी के पास 10 बीघा ज़मीन है तो 9 बीघा में वो गन्ना बोता है, मान्यवर, ये आप मालूम कर लेना। और यहाँ का जो मजदूर है वो भी इस पर आधारित है। क्या कारण है कि 3 साल में 20 रुपये आपने बढ़ाए हैं, फालतू क्यों नहीं बढ़ाया? कितनी महंगाई बढ़ चुकी जब तक, और वो नहीं बना रहे। दूसरे, यहाँ के मील पेमेंट क्यों नहीं कर रहे? यहाँ के नेता भी बीजेपी के मानते हैं कि गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, और वे कहते हैं, कभी कहते हैं हमने कुर्की के आदेश करा दिए, कभी कुछ कहते हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आज तक जो है गन्ने का पेमेंट क्यों नहीं हुआ? बागपत के मन में कौन है प्रधानमंत्री? तो राहुल बनेगा। ये कितने ही कर लियो कुछ ही, राहुल गांधी बनेगा, ये समझो बन लिया। क्योंकि पर नड्डा जी तो कह रहे हैं अन्याय हो रहा है न्याय यात्रा के साथ। न्याय यात्रा के साथ ये जानबूझकर गड़बड़ी करा रहे हैं। जहाँ यात्रा जाती है वहाँ अपने कुछ गुंडों को लगा देते हैं, जिससे जो है गड़बड़ी हो जाए। चलिए कुछ और, हाँ आप भी अपनी बात पूरी करें। मैं आपको बता दूं, जहां तक गन्ने की बात है, मैं भी किसान परिवार से ही हूं। केवल एक बागपत जनपद में पूरे, इन्हें तो केवल एक बागपत जनपद के मील की बात है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की आपको बता रहा हूं, जितने भी उत्तर प्रदेश के मील हैं सब में जो है टाइम से पेमेंट हो रहा है। और यहीं इस कमिश्नरी की बात करें हम, इस कमिश्नरी में भी कई सारे मिले हैं, उन सब का पेमेंट सब ठीक से हो रहा है। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ कि क्या ये झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ केवल बागपत में केवल एक मील है, मलकपुर मील, जो हमेशा जो है 1 साल के बाद देता है। ये मान रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये मान रहे हैं कि कुछ दिक्कतें ना। जी, मेरा एक सवाल सोमेंद्र जी से है। अभी वो कह रहे थे कि अभी 4 बार हम जीत चुके हैं। दिल्ली के अंदर किस तरह से अपराध है वो दिल्ली वासी ही जान सकते हैं, और वहाँ की जो महिलाएं हैं किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रही है वो ही बता सकती है। इतना अपराध दिल्ली के अंदर है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं। बागपत में हमें बता दो, यहाँ पर कोई रेपिस्ट, कोई बलात्कार, एक भी केस नहीं ऐसा आता जो रेपिस्ट हो, ये हो। हमारी बागपत के प्रशासन से सीख लो ना कि काम कैसे करता है। हमारी बागपत के प्रशासन दिन रात लगी रहती है एक कानून व्यवस्था बनाने के लिए। दिल्ली में भी ऐसा करके दिखाओ ना हम लोग। चलिए उनसे जवाब ले लेंगे। जी, कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहे विकास 46 में सड़क कच्ची थी और कोई सड़क यहाँ पक्की नहीं थी, न कोई स्कूल था। दर्जे 2 तक के स्कूल गांव में नहीं थे। यहाँ यूनिवर्सिटी बनी है, कॉलेज बना, जाट कॉलेज। ये किसकी बदौलत बना, किन लोगों ने बनाया, ये भी जानकारी इनसे ले लो। इन्हीं में पढ़ के ये आज बोलने लायक है। ये किसने बनाए थे ये कॉलेज, ये बताओ। ये हो सकता है ना बताएं, आप ही बता दीजिए। ये चौधरी चरण सिंह की वजह से बने सब चीजें यहाँ। और पूरे प्रदेश के अंदर कोई ऐसा जिला नहीं था जितना विकास इस जिले का किया केवल एजुकेशन के जरिए। सन 70 तक यहाँ प्रत्येक 5वें मील पर एक इंटर कॉलेज खड़ा था। ये कहाँ थे उस समय? कहीं थे तो बताओ। पेमेंट की बात सुनिए, वो भाई कह रहे थे कि मलकपुर के अलावा सबने पेमेंट कर दिया। शामिलीन कर दिया क्या? अरे शामिलीन कर दिया क्या? बता, पिछले साल का भी रुका हुआ है। कुछ और सवाल है वो ले लेते हैं। जी बताइए। जैसा ये बोलते हैं, मेरा नाम सोनपाल है, मैं गांव जोड़ी का प्रधान हूँ। और जैसा ये बोलते हैं कि नुको भाई बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं है। हमारे यहाँ से खेलो इंडिया का सही का सेंटर था पहले, खेलो इंडिया का है जब से मोदी जी आए। और वहाँ पे 14 साल के, 12 13 साल के बोझ में भर्ती होकर जाते हैं। आप कहते हैं उनको बेरोजगारी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि तस्वीर बदल रही है। तो देखिए मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और बागपत में हमने जानने की कोशिश की कि क्या माहौल है 2024 को लेकर। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।